दोस्तों 3 साल बीत चुके थे और रोहित शर्मा कोई भी शतक नहीं जमा पाए थे। ऐसे में जरूरत थी रोहित को एक चिंगारी की, जो मिली न्यूजीलैंड के बॉलर जेकब डफी से। बस फिर तो रोहित ने खेल डाली ऐसी पारी जिसने डफी का कैरियर खत्म कर दिया। ओपनिंग में आए रोहित व शुभमन गिल, लेकिन दूसरे छोर से मिला रोहित को एक बेहतरीन ड्राइव। रोहित के दूसरे चौके लगने पर लगने लगा था कि रोहित का बल्ला आज जरूर बोलेगा। दूसरे छोर से शुभमन गिल भी पुल मारकर एक बेहतरीन चौका जड़ डालते हैं, लेकिन फिर हमने देखा सीधे बल्ले से रोहित का बेहतरीन सीधा व सच्चा एक बड़ा छक्का। दोनों तरफ से चौकों की बरसात शुरू हो चुकी थी। रोहित व गिल दोनों एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे थे। बैक टू बैक बॉल बाउंड्री पार जा रही थी और ये क्या, रोहित शर्मा ने आगे निकलकर लगा डाला एक और बेहतरीन छक्का। 13वें ओवर के खेल तक ही भारत की ओपनिंग जोड़ी बिना विकेट खोए 100 रन का आंकड़ा पार कर गई और स्पिनर को देख ललायित हुए रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर लगा डाला इस पारी का तीसरा छक्का। दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी 50 पूरी कर चुके थे। जेकब डफी को रोहित ने चौके में तब्दील कर दिया। दूसरे छोर से शुभमन गिल भी अब पूरी तरह से हुंकार भर चुके थे, मानो साउथ की फिल्म का एक्शन चल रहा हो और पुष्पा भाई की तरह दोनों भारतीय ओपनर न्यूजीलैंड के बॉलरों की खटिया खड़ी कर रहे हो। किसी भी कीवी बॉलर के पास कोई भी जवाब भारतीय बल्लेबाजों का नहीं था। दोनों तरफ से क्रिकेट हाईलाइट का मजा भारतीय सपोर्टर लूट रहे थे। दोस्तों रोहित शर्मा की इस दमदार हाईलाइट के लिए इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दे। और जो चुका था कि तभी रोहित ने एक छक्का और जड़ दिया और कलाइयों के दम पर रोहित शर्मा ने एक चौका और निकाल लिया। इंडिया पहुंची 200 रन के पार, जबकि रोहित ने चुपके से एक सिंगल चुराकर 3 साल बाद अपना शतक पूरा कर लिया। उधर रोहित के पीछे पीछे ही शुभमन गिल ने भी सबका अभिनंदन शतक जड़कर किया। इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने मात्र 26 ओवरों में 212 रन बना लिए थे। कीवी बॉलर नतमस्तक थे इन भारतीयों के सामने। हालांकि शतक होते ही रोहित फिर से बॉल को छक्के में बदलने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन तीसरे नंबर पर विराट कोहली आते ही अपना खाता छक्का लगाकर खोलते हैं। उधर शुभमन गिल भी बड़ा शॉट लगाते समय कैच आउट हो गए। अब तो विराट कोहली का बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला और उसके बाद ईशान किशन का उससे भी बेहतरीन छक्का। कॉन्फिडेंस टू जस्ट लाइक दिस क्रैक। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की मिसअंडरस्टैंडिंग ने ईशान किशन को अपना शिकार बना लिया। ओ सूर्य कुमार का स्काई छक्का। लेकिन ये क्या, विराट कोहली छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। हालांकि सूर्य कुमार ने एक और छक्का जड़ डाला, परंतु फिर से दूसरा छक्का लगाने के चक्कर में सूर्य भी कैच आउट हो गए। इंडिया 300 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन अब विकेट भी दे दनादन गिरना शुरू हो चुके थे। That's in the air and taken. New Zealand strike at the right time. Sunday goes for 9. Oh, fine shot to end the over. Struck on. Shardul got hold of that long enough to go for six. Sat on his back foot. शार्दुल ठाकुर भी 2 चौके लगाकर चलते बने। Straight up, the catch will be taken. Fine leg was inside the circle, but he ended up scooping the 20 or 17. हालांकि इंडिया को जैसी शुरुआत मिली
उसके अनुसार इंडिया उसे भुना ना सकी। पिछले बल्लेबाजों की छोटी छोटी पारियों की बदौलत इंडिया ने 385 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। Kuldeep run, that's the easiest run up. You can do no wrong, got his third in 4 innings, 112 from 78. न्यूजीलैंड की एक खराब शुरुआत जिसमें पांड्या ने फिन एलिन को बोल्ड मारकर चलता कर दिया। Yes, that same scoreline, a duck for Fennellen. लेकिन डेविड कॉनवे जमकर खड़े रहे, जिन्होंने बॉल को चौके में तब्दील करना शुरू कर दिया। Oh, chips it over mid wicket this time. The top edge will fly, and it flies. And doesn't start well. This is good batting. Little more comfortable now. डेविड कॉनवे की बल्लेबाजी में धार देखी जा रही थी, क्योंकि 15 ओवर के पहले ही न्यूजीलैंड ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लेकिन कुलदीप ने हेनरी निकोलस को 42 रन पर LBW आउट करके न्यूजीलैंड के गले में हार की घंटी बांध दी। Wickets hitting. Thank you. Go to on-field umpire. Get Nichols. He's got him for 42. हालांकि एक छोर से डेविड कॉनवे को विकेटों का तनिक भी लम न था। वो तो बस ताबड़तोड़ भारतीय बॉलरों पर बल्ला बरसा रहे थे। चौके छक्कों की बरसात डेविड का बल्ला भारतीय बॉलरों पर कर रहा था। Oh, lovely. There we go. And he goes even better with a second. And he finds the gap too. लेकिन पहले शार्दुल ने मिचेल को कैच आउट कर दिया। Now is there an edge? They're celebrating side here. And they... No. Go to the on-field umpire. Can signal out. Thank you. The partnership of six. और उसके बाद लेथम को कैच आउट कराकर फिलिप्स को भी आउट कर लिया। The 2 in 2. And that ball from the top. Tom Latham's gone. First ball. विकेटों के पीछे विकेटों का गिरना तू चल मैं आया वाला खेल न्यूजीलैंड खेल रहा था। Think about it. Glenn Phillips has gone for 5, 200 for 5 New Zealand. हालांकि कॉनवे का बड़ा शतक भारतीयों के लिए जरूर गले की घंटी बना हुआ था। डेविड कॉनवे का कोई भी तोड़ भारतीय बॉलरों के पास नजर नहीं आ रहा था। This is as good as any. There I... Oh, sounded good and is. Little skimmer. लेकिन एक गलत शॉट ने कॉनवे को 138 रन पर कैच आउट करा दिया। They were just being put... The Indian captain and Umran Malik. हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से काफी मशक्कत के बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड का बस्ता बंद कर दिया। Don't bother running. Didn't quite... Now the stumping. We saw Bracewell coming in. Bracewell has to go. Oh, he got it! Oh, he got it! And it... Lockie Ferguson gone for 7. Well, how straight was that? Straight enough, up goes. Pitching outside. Impact in line. Wickets umpire's call. Aim for him, doesn't score. और अंततः विकेटों के पीछे विकेटों ने न्यूजीलैंड की नैया को बीच मझधार में ही छोड़ दिया। Oh, he's put it down. न्यूजीलैंड 295 रन पर ढेर हो गई। दोस्तों, जैकब डफी ने कुल 10 ओवरों में 100 रन लुटाए थे, जिसमें सर्वाधिक रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकले। Shubman Gill, 100.